हैं तो आपने उस सीरियल में एक नाम को बार बार सुना होगा और वो नाम था सुल्तान अलाउद्दीन। अर्तुगरुल सीरियल के पहले और दूसरे सीजन में बार बार सुल्तान अलाउद्दीन का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी उनको नहीं दिखाया गया है। लेकिन सीरियल में उन लोगों के बात करने के अंदाजे से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सुल्तान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र हसन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं आरएस नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत दीजिए। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है। हम सब ने ही अर्तुगरुल गाजी देखा है और उसमें एक नाम शुरू में लिया गया था सुल्तान अलाउद्दीन, यानी कि सल्जूक सल्तनत के जो सुल्तान थे सुल्तान अलाउद्दीन। ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है कि सुल्तान अलाउद्दीन कौन थे और कैसे उनकी सल्तनत मतलब इतनी बड़ी सल्तनत थी और फिर वो ख़त्म हो गई एक बैग। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में, उनकी सल्तनत किस तरह से ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, मंगोलों ने ख़त्म की या सलेबियों ने ख़त्म की, उनका बहरहाल नाम और निशान मिटा दिया गया और सल्जूक सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो चलिए आइए पहले बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर किया करिए और मेरे चैनल में नए हज़रात हों तो वो लाइक भी सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक किया करिए वीडियो को और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों अगर आप भी अर्तुगरुल गाजी सीरियल देख चुके हैं तो आपने उस सीरियल में एक नाम को बार बार सुना होगा और वो नाम था सुल्तान अलाउद्दीन। अर्तुगरुल सीरियल के पहले और दूसरे सीजन में बार बार सुल्तान अलाउद्दीन का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी उनको नहीं दिखाया गया है। लेकिन सीरियल में उन लोगों के बात करने के अंदाजे से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सुल्तान अलाउद्दीन उस दौर की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत यानी सल्जूकी सल्तनत का बादशाह है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स बॉक्स में ये लगातार फरमाइश आ रही थी कि सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में अर्तुगरुल में अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनका नाम बार बार आता है। तो लिहाजा उनकी रियल हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि आखिर सुल्तान अलाउद्दीन कौन थे, इनकी जिंदगी कैसी गुजरी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान अलाउद्दीन की पूरी रियल हिस्ट्री बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि अर्तुगरुल गाजी जब बहादुर होने के साथ साथ इतने होशियार भी थे कि उनकी होशियारी की वजह से तमाम तुर्की कबाइल के सरदार उनकी हर बात माना करते थे। उसके बावजूद भी अर्तुगरुल गाजी ने हमेशा सुल्तान अलाउद्दीन के नीचे रहकर ही काम करना क्यों पसंद किया और कभी भी सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत क्यों नहीं की। तो दोस्तों इस तरह की तमाम बातों की आज पूरी रियलिटी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी की पैदाइश हुई थी वो दौर ऐसा दौर था कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुस्लिम सल्तनत ऐसी बाकी रह गई थी जो सही और सलामत थी और वो मुस्लिम सल्तनत थी सल्जूकी सल्तनत। और उस सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान का नाम था सुल्तान अलाउद्दीन। दोस्तों ये बात तो हम में से हर कोई बखूबी जानता है कि काई कबीला तुर्की का एक ऐसा कबीला था जो अपने मजहब यानी मजहब इस्लाम के लिए हमेशा तैयार रहता था। यानी उस कबीले के लिए अगर सबसे बढ़कर कोई चीज़ थी तो वो उसका मजहब यानी मजहब इस्लाम था और वो इसके लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहता था। और यही वजह थी कि काई कबीले ने हमेशा सल्जूकी सल्तनत के नीचे रहकर ही काम करना पसंद किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब हम लोग तमाम तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं तो हमारी इकलौती मुस्लिम सल्तनत यानी सल्जूकी सल्तनत का हमेशा मजबूत रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब अगर बात की जाए उस दौर के सल्जूकी सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में तो उनकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई थी और उनकी वफात 1237 ईस्वी में हो गई थी, यानी उनकी वफात भी बड़ी ही कम उम्र में हो गई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए उनकी हुकूमत के दौर के बारे में तो उन्होंने 1220 से लेकर 1237 तक सल्जूकी सल्तनत के तख्त पर हुक्मरानी की। दोस्तों इनके वालिद का नाम के खुसरो था जो इनसे पहले सल्जूकी सल्तनत के बादशाह हुआ करते थे और फिर इनके बाद के खुसरो II सल्जूकी सल्तनत के तख्त नशी हुए थे। आपको बताते चलें कि सुल्तान अलाउद्दीन की वफात सिर्फ 48 से 49 साल की उम्र में ही हो गई थी। दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन के दौर में ही मंगोलों ने इनकी हुकूमत की तरफ अपना कदम बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने अपनी बड़ी होशियारी और बहादुरी के साथ उनका डटकर मुकाबला किया था। आज भी सुल्तान अलाउद्दीन को उनकी दौर की बनी हुई इमारतों के जरिए से याद किया जाता है, क्योंकि आज भी जब भी कोई उनके दौर की बनी हुई इमारत को देखता है तो हैरान हो जाता है। दोस्तों आपको बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के रिश्ते में दामाद भी थे और यकीनी तौर पर अर्तुगरुल सीरियल देखने वाले ये बखूबी जानते होंगे, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन के भाई की बेटी यानी सुल्तान अलाउद्दीन की जो भतीजी थी यानी हलीमा सुल्तान वो अर्तुगरुल गाजी की वाइफ यानी बीबी थी। इसी वजह से सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल गाजी आपस में करीबी रिश्तेदार भी हुआ करते थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान अलाउद्दीन की सिर्फ 48 या 49 साल उम्र हुई थी और उस छोटी सी जिंदगी का भी ज्यादातर हिस्सा मंगोलों से अपनी सल्तनत को बचाने में ही गुजर गया था। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी ने तो अपनी पूरी जिंदगी सल्जूकी सल्तनत की वफादारी की ही, लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी के बाद उनके
بیٹے عثمان غازی قائی قبیلے کے سردار بنے تو انہوں نے بھی ہمیشہ سلجوقی سلطنت کی فرمانبرداری کی اور وہ ہمیشہ سلجوقی سلطنت کے نیچے رہ کر ہی کام کرتے رہے۔ لیکن جب سلطان علاء الدین کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگ ان کی جگہ پر تخت نشین ہوئے تو وہ لوگ سلجوقی سلطنت کو مضبوط نہیں رکھ پائے اور دھیرے دھیرے سلجوقی سلطنت بکھرتی چلی گئی۔ دوستو اسی سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی اس دور کی عیسائی سلطنتوں نے مسلمانوں کے اوپر صلیبی جنگوں کو مسلط کر دیا تھا اور سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا اور آخرکار ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب منگولوں نے سلجوقی سلطنت کے سلطان کو قتل کر کے پوری طریقے سے اس سلطنت کو دنیا سے مٹا دیا تھا۔ لہٰذا جب یہ سلطنت پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی اس کے بعد ہی قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے اپنی خود کی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سلطنت تھی عثمانی سلطنت۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سلجوق ریاست کے سلطان علاء الدین کے بارے میں، کس طرح سے ان کی سلطنت کو پوری ختم کر دی گئی، یعنی کہ حتیٰ کہ نام و نشان مٹ گیا سلجوق سلطنت کا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ہی یا ارطغرل غازی کے بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، وہ سلطنت جس کو ہم سب جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ۔ وہ سلطنت عثمانیہ یہ سمجھ لیجیے اتہاس کی سب سے بڑی مسلمان کی حکومت جو تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی اور سب سے لمبے وقت کا جس نے حکومت کی ہے اور اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی سلطنت عثمانیہ، یعنی کہ کم سے کم 600 سے 700 سال لگ بھگ سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ میں بہت سی ویڈیو میرے چینل پر ہیں، آپ لوگ جو بھی حضرات انٹرسٹنگ ہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے بارے میں، جو تمام سلطان ان کے جو گزرے ہیں ان سب پہ میں نے ویڈیو ڈالی ہے، آپ لوگ چاہیں تو میرے چینل کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل میں ایک سے امپورٹنٹ ویڈیو آپ کو امپورٹنٹ ویڈیو ملے گی جو اس کو دیکھیں گے، ایتہاسک ویڈیو، بہت اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملے گی۔ تو میرے چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کیا کریں اور جتنا ہو سکے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔